गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 2 साइंस चैप्टर 10 मेजरमेंट का आज हम लोग करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स टू रिटेन हम लोगों ने नोट डाउन किया था, कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी देखा था। इससे रिलेटेड हमने मेजरमेंट के जो हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं, मेजरिंग यूनिट्स को हमने देखा था, जैसे हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट और भी डिफरेंट मेजर्स को हमने देखा था। इससे रिलेटेड क्या क्या मेजर्स होते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। अर्ली टाइम में लोग कैसे मेजर करते थे, अब वो क्यों ऑब्सोलीट हो गया। पहले इसको यूज किया जाता था, हैंड स्पैन को यूज करते थे या फुट स्पैन को यूज करते थे। अब ये क्यों नहीं यूज किया जाता, ये करेक्ट मेजर क्यों नहीं है, इससे करेक्ट मेजरमेंट क्यों नहीं होती, इसको स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं माना जाता, ये सारी चीज़ देखेंगे हम लोग। पहले इसी से हमारे जो ओल्ड एज में थे जो लोग, वो इसको कंसीडर करते थे, अब इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। क्या रीजन रहे इसको। अब कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट से क्या सेंस है, क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट, इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। कौन सा जो मेजरिंग यूनिट है जिसे पूरी दुनिया इसको कंसीडर करती है, पूरी दुनिया इसको मानती है। तो फर्स्ट में दे रखा वार्म अप में मेजरमेंट के वार्म अप में दे रखा, लुक एट द पिक्चर, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन बीकर 1 and 2, वाई डू वी नीड दीज बीकर्स। ये बीकर्स दिया हुआ, कुछ मेजरिंग स्केल दिया हुआ है इन दोनों के बीच में मेजर करने के लिए, कुछ मेजरमेंट पैरामीटर भी दे रखा है। बीकर 1 में 0 से लेकर के 300 ml तक का, और इसमें भी 300 ml है, और इसमें कुछ लिक्विड डाल रखा है। और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि वाई डू वी नीड दीज बीकर्स। तो ये बीकर की जरूरत क्यों पड़ती है, बीकर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई भी लिक्विड आइटम है जिसको हमें मेजर करना है तो उसको हम मेजर कर सके। गांव में भी अभी दूध देने के लिए इसी तरीके का लोग बीकर या विसल्स का यूज करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग यहाँ से है कि वी मेजर थिंग्स टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन। हम चीज़ों को मापते हैं, क्यों, क्योंकि उसका हमको आंसर चाहिए कि भी कोई भी चीज़ कितना है, हाउ मच टॉल, कोई कितना लंबा है, हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा, हाउ मच लेस, हाउ हॉट, हाउ मच हेवी, हाउ मच लॉन्ग। तो इन सारी क्वेश्चन का हमें आंसर जानने के लिए हमें चीज़ों को मेजर करना पड़ता है। कोई चीज़ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितनी इसकी क्वांटिटी है, या कितना आपका बॉडी टेम्परेचर है, इन सब को हम तभी ही एग्जैक्ट इसको पता कर पाएंगे जब इसको मेजर करेंगे। तो इन सबको एग्जैक्टली हमें जानने के लिए चीज़ों को हमें मेजर करना पड़ता है। नेक्स्ट दे रखा है, मेजरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ इन मेनी वेज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में कई तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल इट हेल्प अस टू फाइंड आउट, ये हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। क्या फाइंड आउट करने में, वेट्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट। जैसे डेली यूजेज में हम लोग मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो जिससे हम खरीदते हैं वो कैसे कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता है, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करके हमें सामान देता है, और वो कंसीडर्ड ऑल ओवर हमारे इंडिया में किया जाता है, जो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो एक वेट होता है स्टैंडर्ड, जो गवर्नमेंट के द्वारा वो कंसीडर किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसी से वेट करके देता है चीज़ों को, और वो पूरी अपने मतलब पूरी जो है पूरे इंडिया में, या स्टैंडर्ड यूनिट ये होता है जो पूरी दुनिया उसको मानती है, उसको हम सभी मानते हैं। तो कह रहे हैं मेजरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ इन मेनी वेज। मेजरमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में इन मेनी वेज, कई तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प अस टू फाइंड आउट, ये हेल्प करता है वेट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो डेली यूजेज के सामान ग्रॉसरी हम खरीदते हैं वो इसी से वेट करके लेते हैं। आई कर लेंथ ऑफ क्लॉथ्स खरीदते समय जो हम क्लॉथ्स लेते हैं उसकी भी क्या करते हैं, मेजर करके वो भी हमें मिलता है। आई कर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसके
यूनिट छोटी या बड़ी हो सकती है, सबके लिए एक मेजरिंग यूनिट यूज नहीं होगा, इसके मेजरिंग यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच के डिफरेंस को जानने के लिए हमें ज़रूरत होती है मेजर करने के लिए। आगे कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। जैसे मान लीजिए अगर जिस चीज़ से हम किसी चीज़ के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं, उसी से हम बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेजर कर पाते, मेजर नहीं करेंगे, उसके लिए अलग मेजरिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट कह रहा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स लाइक मिल्क एंड जूस। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, दिन के टेम्परेचर को जानने के लिए उसको डिग्री और सेल्सियस में मेजर करते हैं उसको। तो ये जितने भी चीज़ें हैं उन सबको हम मेजर करते हैं, लेकिन मेजर करने के लिए इन सबको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट का हम यूज करते हैं। जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए वेइंग स्केल पे किलोग्राम या ग्राम में दिखाता है हमें, लेंथ ऑफ क्लॉथ्स ये मीटर में दिखाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस जो लंबा डिस्टेंस होता है वो हमें किलोमीटर बताता है। वैसे ही टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी डिग्री और सेल्सियस में दिखाता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिखाता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड आइटम होते हैं वो हम लीटर और मिलीलीटर में। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, डे टेम्परेचर भी हम इसके लिए भी अलग मेजरिंग यूनिट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि एग्जैक्टली इसको हम एग्जैक्ट इसका पता कर पाए, एग्जैक्टली इसका जो दे रखा हाउ मच, हाउ टॉल, हाउ लॉन्ग, हाउ कोल्ड, हाउ वेट, इसको पता करने के लिए। आगे कर ऑल दीज एक्टिविटीज नीड अ करेक्ट मेजरमेंट। ये जितनी भी सारी एक्टिविटी दे रखी है उन सब को मेजर करने के लिए एक्टिविटी नीड अ करेक्ट मेजरमेंट, हमें करेक्ट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, वैसा मेजरमेंट जिसको पूरी दुनिया मानती हो, जो एक स्टैंडर्ड यूनिट हो सबके लिए। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग समथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। ये जो हम जिस चीज़ को मेजर करते हैं इस मेजरिंग प्रोसेस को हम मेजरमेंट बोलते हैं। लेट अस स्टडी हाउ वी मेजर लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर। चलिए देखते हैं हम इनको कैसे मेजर करते हैं। लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, वेट को कैसे मेजर करेंगे, कैपेसिटी को कैसे मेजर करेंगे, टाइम को कैसे मेजर करेंगे और टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि इन सब को मेजर करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके डिफरेंट मेजरिंग यूनिट होते हैं, सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बना हुआ है मेजर करने के लिए। तो यही कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं इसको कैसे हम मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट दे रखा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे हम मेजर करेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? दे रखा है लेंथ इज ए टाइप ऑफ मेजरमेंट विच टेल अस हाउ लॉन्ग और वाइड समथिंग। लेंथ क्या है? एक मेजरमेंट का मापन की एक प्रक्रिया है, टाइप है, पद्धति है। विच टेल अस जो हमें बताता है हाउ लॉन्ग और वाइड समथिंग इज, कोई भी चीज कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। इसका लेंथ माप के हम एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कोई चीज कितनी लंबी या कितनी चौड़ी है। आए कह रहे इन ओल्डन डेज, पुराने समय में पीपल यूज हैंड्स, आर्म्स एंड फीट टू मेजर लेंथ। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, उनके पास कोई करेक्ट मेजर नहीं, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता था किसी भी चीज को मापने के लिए। जैसे दूध मापना हो तो एक डिब्बा बना लेते थे, उसी डिब्बा से देते थे। कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई कंसिडरेबल एग्जैक्टली मेजरमेंट के लिए कोई नहीं होता था, विसल्स नहीं होते थे। वैसे ही खेतों को मापना होता था तो वो क्यूबिट या हैंड स्पैन से या फुट स्पैन से उसको फुट स्पैन से कर लेते थे, पैर से नाप के या हाथ से नाप करके एक लकड़ी का लग्गा बना लेते थे और उसी से उसको मेजर करते थे। लेकिन हो सकता है कि आपका हाथ इतना बड़ा हो, मेरा हाथ आपसे बड़ा हो या छोटा हो, तो वो करेक्ट उसका मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की कठिनाइयाँ तो होती ही होंगी। देखते हैं क्या डिस्कस कर रहा है। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में पीपल यूज्ड हैंड, लोग हाथ का इस्तेमाल करते थे, आर्म का एंड फीट टू मेजर लेंथ। ऐसे लोग हाथ से, पैर से या इससे लोकेशन एग्जैक्ट किसी भी चीज़ को मापना होता था।
नॉर्मली लोग खेतों को मापते थे, कितना खेत है, या जब खेत जुतता था ट्रैक्टर से या किसी चीज़ को, तो उसको पैसे देने के लिए लोग ऐसे ही एक हाथ से हैंड स्पैन से, कोई एक एग्जैक्ट तो नहीं होता था, एक बना लेते थे और उसी से खेतों को मापते थे। उससे क्या परेशानी होती थी आगे देखेंगे। बट द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, लेकिन वो बॉडी पार्ट जो है डिफरेंट आदमी का डिफरेंट है, अलग अलग है, लेंथ है, हाइट है, हर किसी का अलग अलग है। द हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट स्पैन आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होते थे मेजरमेंट। कैसे स्टैंडर्ड हो सकता है? कोई बड़ा होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा उसी के हिसाब से होगा, तो इसे कैसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर करेंगे? तो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता था ये। आगे कह रहा है द हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट स्पैन आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, सो वी नीड टू हैव अ फिक्स्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। तो इसको मापने के लिए एक फिक्स होना चाहिए था, फिक्स चाहिए था, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड, तभी मतलब एक हाईएस्ट लेवल पर जाके होगी ये सारी चीज़ें, तभी उसको पूरी दुनिया कंसीडर करेगी या उसको मानेगी। तो ये ऐसा था कि जब उसके लिए कोई हाईएस्ट लेवल पर होगा या कुछ अथॉरिटी होगी जो उसको अप्लाई करवाएगी, सब लोगों से इम्प्लीमेंट करवाएगी, तब जाके वो पूरे दुनिया, पूरे ऑल ओवर कंट्री में फॉलो होगा। तो कह रहे थे हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट स्पैन आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ये जो थे वो नॉन स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड नहीं थे। सो वी नीड टू हैव अ फिक्स यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। इसलिए क्या था, हमें ज़रूरत थी किस चीज़ की? एक मेजरिंग यूनिट की जो स्टैंडर्ड हो, जिसको पूरी दुनिया मानती हो, वो स्टैंडर्ड हो और उसको पूरी दुनिया मानती हो। क्योंकि फुट स्पैन, क्यूबिट और हैंड स्पैन जो थे वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थे। नेक्स्ट कह रहा है अ यूनिट इज अ फिक्स क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्या है? फिक्स क्वांटिटी है, दैट इज यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जिसको किसी भी चीज़ को मानने का एक स्टैंडर्ड, नापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स जिसको पूरी दुनिया मानती हो, लेंथ इज मीटर। तो लेंथ को पूरी दुनिया मीटर में ही मापती है, इसमें कोई भी डायलेक्ट नहीं है। शॉर्ट लेंथ लाइक लेंथ और विड्थ ऑफ डोर एंड विंडोज एंड साइज ऑफ क्लॉथ्स आर मेजर्ड इन मीटर। शॉर्ट लेंथ छोटी दूरी के लिए, जैसे लेंथ एंड विड्थ ऑफ डोर, डोर की लंबाई या चौड़ाई, विंडो एंड साइज ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के साइज मतलब छोटे चीज़ के लिए मीटर, मीटरिंग यूनिट का हम यूज करते हैं, मीटर वाली यूनिट का। आएगा लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए, लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेट्स, दो डिस्टेंस के बीच की दूरी को मीटर में नहीं नापेंगे, मापेंगे इसको किलोमीटर में मापेंगे। और कंट्रीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, और कंट्रीज के डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मापेंगे। आगे कह रहे हैं स्मॉलर मेजरमेंट लाइक दैट ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, जैसे छोटी मेजर करना किसी चीज़ की, जैसे पेंसिल की मेजर को देखना है या मार्कर के मेजर को देखना है। इरेजर एंड स्पून इज मेजर्ड इन मिलीमीटर, जिसको शॉर्ट में हम mm भी बोलते हैं, एंड सेंटीमीटर। कुछ इधर यूनिट दे रखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। नेक्स्ट रखा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस चैप्टर में अब तक हमने डिस्कस किया कि किसी भी चीज़ को हम क्यों मेजर करते हैं। तो इसका आंसर था कि किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं टू नो हाउ मच
मतलब कोई भी चीज़ कितना है, हाउ मच टॉल, कोई कितना लंबा है, हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। इन चीज़ों को जानने के लिए हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं। आगे हमने देखा कि डिफरेंट थिंग्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट या डिफरेंट मेजरिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सबके लिए एक अप्लाई नहीं होता है। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए किलोग्राम का, तो वहीं लिक्विड आइटम के लिए अलग, प्लेसेस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस के लिए अलग, बॉडी टेम्परेचर के लिए अलग यूनिट यूज होता है। हाँ, डे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसमें डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स को देखा। आगे कह रहा था कि जैसे ओल्डन डेज में लोग हैंड स्पैन, क्यूबिट या फुट स्पैन का यूज करते थे चीज़ों को मापने के लिए, तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना जाता था, जिसको क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना जाता था क्योंकि ये साइज के हिसाब से लोगों का डिफर करता था। क्यूबिट और हैंड स्पैन का भी लेंथ और साइज, तो ये स्टैंडर्ड नहीं माना जाता था। इसको हमने देखा। शॉर्ट डिस्टेंस को मापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, छोटी चीज़ों को मापने के लिए। बड़ी चीज़ों को मापने के लिए जो लंबी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। इससे रिलेटेड हमने देखा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये सारे हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क भी रहेगा। होमवर्क में रहेगा ग्लॉसरी दे रखा है आगे। ग्लॉसरी में दे रखा है स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर। इसमें 6 चीज को डिफाइन कर रखा है। आगे हम लोग जब इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेगा करने के लिए, तो अच्छा रहेगा कि इसको हम लोग स्टार्टिंग डे से ही लर्न करते चले। तो आपको होमवर्क में हम ग्लॉसरी को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। आई होप मंडे से क्लास खुलेगा, फिर ऑफलाइन क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।